नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं शगुन। जहां लोग महाकुंभ में बड़ी गिनती में पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु यहां नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं, त्रिवेणी संगम के दर्शन करने आ रहे हैं, यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं जहां इतना उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, बाबा साधु यहां पहुंच रहे हैं, बड़ी गिनती में श्रद्धालु पहुंचे हैं, त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं, उसके बाद किला के दर्शन करते हैं, फिर अलग अलग मंदिरों में जाकर नतमस्तक होते हैं। इस वक्त हम यहां तट पर मौजूद हैं, जहां लोग स्नान करने के लिए आते हैं। संगम तट पर है, जहां बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो चुकी हैं, पर जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह देखकर जो है वो भी अच्छा लगता है कि इतनी ठंड के मौसम में भी महाकुंभ जो है वो लगातार चलता जा रहा है, श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। हर तरफ आप देखेंगे कि सिर्फ श्रद्धालु जो हैं वो त्रिवेणी संगम देखने के लिए आ रहे हैं, स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और अगर इस तरफ की बात करें, त्रिवेणी संगम की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि नाव में बैठकर लोग इस बारिश के मौसम में भी, बरसात हो रही है, धीरे धीरे ये बरसात तेज़ होती जा रही है, बारिश की बूंदें जो हैं वो तेज़ होती जा रही हैं, लेकिन जो श्रद्धालुओं का यहाँ पर पहुँचने का प्रयास है वो लगातार काफ़ी समय से चलते हुए लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं इस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। महाकुंभ में कहते हैं कि स्नान जो करना होता है वो सारे पाप जो है उनका नाश करता है, तो इसलिए लोग बड़ी गिनती में यहाँ पहुँचते हैं। क्या कुछ प्रबंध यहाँ किए गए हैं वाटरवेज अथॉरिटी की तरफ से, क्या कुछ इंतज़ाम है कि अगर जो जैकेट्स हर व्यक्ति को दी गई हैं यहाँ पर, कि हर व्यक्ति जो भी है बोट नाव में सवार होकर जो त्रिवेणी के दर्शन करने के लिए उस नाव में सवार होता है, स्नान करने के लिए सवार होता है। तो मेरे सामने बिल्कुल आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जो है उनकी तरफ से ये टीम्स लगाई गई हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो ये टीम उस वक्त मौजूद रह सके। तो लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार बरसात में भी जो है वो स्नान करने के लिए लगातार यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बाबा साधु भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो बाबा नागा साधु है वो कल सुबह की शुरुआत में जो होगा उसके लिए वो कल सुबह की शुरुआत में ही स्नान करने के लिए त्रिवेणी में दर्शन करने के लिए आएंगे। और काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं वो स्नान करके, त्रिवेणी स्नान करके बाहर भी आ रहे हैं। उनसे भी, अगर यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर आएंगे, उनसे भी बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त का जो दृश्य है संगम तट का जो दृश्य है वो दूर दूर तक हम देखेंगे कि हर तरफ भक्तों की बड़ी गिनती, श्रद्धालुओं की बड़ी गिनती जो है वो यहाँ लोग बड़ी गिनती में पहुँच रहे हैं। श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार बरसात जो है वो तेज़ होती जा रही है, पर श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, जो इतनी दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं, वो नहीं रुक रहे हैं। चाहे बरसात भी आ गई है, वो उनको रुकने नहीं दे रही है। जो श्रद्धालु वहाँ स्नान करके आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? वैभव त्रिपाठी ने। आप अभी स्नान करके आ रहे हैं? नहीं, स्नान नहीं, दर्शन करके आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है देख करके। हाँ, व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, महाकुंभ में आप पहली बार आए हैं? नहीं, हम तो यहीं पर तैयारी करते हैं। तो आप अभी वहाँ दर्शन करके आ रहे हैं त्रिवेणी के? जी। तो ये लोग कई दर्शन करके आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो मेन स्नान का दिन है वो कल शुरू होगा। कल सुबह जो है वो बाबा साधु यहाँ पहुँचेंगे, स्नान करेंगे, और भी जो यहाँ पर आरती पूजा जो भी की जाएगी उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी गिनती में लोग यहाँ त्रिवेणी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। हर तरफ आप देख सकते हैं कि ये वही श्रद्धालु हैं जो बड़ी गिनती में महाकुंभ में शामिल हुए हैं, पैदल यात्रा करके इस तट तक पहुँचे हैं, सिर्फ त्रिवेणी के दर्शन करने के लिए और इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए। लोग नाव में सवार होकर इस
त्रिवेणी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ये भी बातचीत हुई थी कि त्रिवेणी का जो पानी है उसका रंग अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि पानी जो है वो छोड़ा गया है स्नान करने के लिए। लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो सिर्फ दर्शन करने के लिए ही आज जो है वो जा रहे हैं। और सिक्योरिटी का पूरा जो है वो यहाँ भी प्रबंध किया गया है कि किस तरह से यहाँ सिक्योरिटी मौजूद रहेगी। किसी को भी अगर किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वहाँ उनकी टीम्स मौजूद है कि किसी को भी किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर उस तरफ एक झलक मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि जैकेट्स पहने हुए नाव में सवार हैं, टीम्स वहाँ पहुँची हुई हैं। यहाँ भी चेकिंग की जा रही है, लोगों की सावधानी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस बारिश के मौसम में भी संगम तट पर जो दृश्य देखने को मिल रहा है, पंछी जो विदेशी पंछी इनको कह रहे हैं कि विदेशी पंछी इस समय पर तट पर आते हैं, तो वो भी मैं कैमरामैन को चाहूँगी कि ज़रा जो तट पर इस वक्त पंछी उड़ रहे हैं, कैमरा थोड़ा जूम करके वो तस्वीर, वो झलक आपको दिखाई जा सके कि कितना अच्छा माहौल इस वक्त यहाँ बना हुआ है। बरसात के मौसम में भी लोग जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं लगातार। दूर दूर तक अगर आप देखें तो सिर्फ श्रद्धालुओं की बड़ी गिनती ही इकट्ठा हो रही है। और देखिए, आप रास्ते भी बिल्कुल क्लियर करवाए जा रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनको आने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, प्रशासन पूरा ख्याल रखा है, नाव को बिल्कुल सही से रखने का कहा जा रहा है और हर चीज़ का यहाँ ख्याल रखा जा रहा है। टीम्स पूरी तरह से तैयार है, हर चीज़ का यहाँ ख्याल रखा जा रहा है। एक बार फिर मैं कैमरामैन को चाहूँगी कि एक झलक पूरी तरह से दिखाई जाए कि उधर पुलिस अधिकारी, जो जल अधिकारी भी हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल चेकिंग की जा रही है। बोट्स जो नाव है जिसमें सवार होकर जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए जाएंगे या स्नान करने के लिए जाएंगे, तो उनका जो नाव है उनकी भी पूरी चेकिंग की जा रही है। टीम्स यहाँ पूरी तरह से तैयार हैं। तो एक तस्वीर आप देख सकते हैं, ये संगम तट की। लोग अपनी बारी का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो नाव गई हुई हैं वो लौट आएँ, तो फिर उसके बाद बिल्कुल बारी बारी श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। बरसात के मौसम में भी जैकेट्स उधर बिल्कुल पहनी जा रही हैं। एक तस्वीर में वो दिखाना चाहूँगी कि जैकेट्स पहनी जा रही हैं, सावधानी पूरी बरती जा रही है। ये टीम जो है ये चेकिंग के लिए जा रही है कि पूरा ख्याल रखा जा सके, किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो श्रद्धालु हैं जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनसे भी ज़रूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बरसात के मौसम में भी वो नहीं रुक रहे हैं। उनका जो उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है, तो वो भी उस वजह से भी नहीं रुक रहे हैं क्योंकि उनका ये प्रेम कह लें, ये उनका उत्साह कह लें कि इस महाकुंभ में वो इस बरसात के मौसम में भी यहाँ पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो जो स्नान का मुख्य दिन है वो कल होने वाला है, कल के दिन स्नान होगा। टीम्स बराबर यहाँ लगी हुई हैं कि किसी को भी किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो इस तट पर लोग स्नान करके दर्शन करके वापस आएंगे उनसे भी जो बातचीत होगी वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दैनिक सवेरा टीवी। मैं शगुन बब्बर, कैमरामैन रजनी शर्मा के साथ।